नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं समय समय पर बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ। हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष जैसे विषय की। आज भी हम आपके समक्ष ऐसे ही एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाले विषय, एक क्षण, एक मुहूर्त, उसकी बात करने जा रहे हैं। हाँ, हम बात करने जा रहे हैं रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त है उसके बारे में। संसार में सभी तरह के समस्त मंगल और निधि और अमंगल का हरण करने वाले रामलला 22 जनवरी 2024 को दोपहर में 12:30 पर यानी अभिजीत मुहूर्त में नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होंगे। वैसे तो राम जी के लिए सभी 10 दिशाएं, सभी समस्त समय शुभ ही रहता है, पर सामान्य जनता की उत्सुकता जो है उसको देखते हुए कि रामलला जो विराजमान होंगे उसका मुहूर्त क्या है या उसके परिप्रेक्ष्य में लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो नक्षत्र जो रहेगा उस दिन मृगशिरा नक्षत्र है, बार सोमवार है, जो बहुत शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र का जो शुभ योग बनता है वो बहुत शुभ माना जाता है, और वो उस दिन है किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्व है या महत्वता है वो है लगन की होती है। यानी उस घड़ी, उस क्षण में जो लगन बनता है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो रामलला जब विराजमान होंगे तब चर लगन होगा, यानी मेष लगन होगा। उस समय पूर्व क्षितिज पर उदय हो रहा होगा। ये सभी को पता है कि लंबे समय तक सुचारू रूप से चलते रहने की अपेक्षा रखने वाले किसी भी कार्य के लिए स्थिर राशि का लगन सर्वोत्तम लगन माना जाता है। तो यहाँ पर चर मेष का चुनाव थोड़ा सा अटपटा भी लग सकता है, पर लगन में नवमेष शुभ ग्रह गुरु की स्थिति, एक तरह से ये चर लगन इस कारण से ग्रहण करने योग्य माना गया है। और लगन में स्थिर राशि वृश्चिक का नवमांश भी आएगा, जो कि एक अच्छा संकेत है। यह वृश्चिक राशि का नवमांश छोड़कर दूसरा कोई भी नवमांश लिया जा सकता था, फिर भी अभिजीत मुहूर्त के साथ नवमांश लगन के नवम भाव में उच्च के गुरु विराजमान की उपस्थिति से ये शुभता मिल रही है, जो शायद आगे ना मिलती। एक और विशेष बात यह है कि लगन के स्वामी मंगल का और भाग्य भाव के स्वामी गुरु का जो परिवर्तन योग बना है वो अति शुभ और अति बहुत ज्यादा अच्छा मुहूर्त कहलाएगा। तो कुल मिलाकर यह एक सामान्य मुहूर्त जैसा है, जो कि देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर चुना गया है और एक अच्छा मुहूर्त साबित होगा और अच्छा मुहूर्त है। पर एक सावधानी हमेशा रखनी होगी, जो कि नवम भाव में अष्टमेश मंगल के बैठने से साफ दिख रही है कि किसी आताताई, आक्रमणकारी या आतंकवादी इस तरह की जो समस्या होगी उससे बहुत सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। भगवान श्री राम की जो अपनी जन्म की राशि है वो कर्क राशि है और मुहूर्त के समय वृष राशि है। कर्क से वृष राशि जो है वो 11वीं राशि होती है, और उच्च का वृष में चंद्रमा रामलला की जन्म राशि कर्क के उपचय भाव में बैठना अति शुभ माना जाता है। फिर मुहूर्त कुंडली से लगन से केंद्र कोण में शुभ ग्रहों का होना और छठे और एकादश भाव में पाप ग्रहों का होना भी एक अच्छा संकेत है और बहुत अच्छा माना जाता है। मुहूर्त कुंडली से दसम भाव में ग्रहों के राजा सूर्य का दिग्वली होकर उपचय भाव में बैठना या बैठा होना, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा संकेत है। और ये बताता है कि यह राजनीति भी जोर शोर से होगी। राजनीति के हिसाब से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी और पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी की भी जो वृश्चिक जन्म राशि है और मुहूर्त कुंडली का लगन छठे भाव में आ रहा है, चंद्रमा 7वें भाव में आ रहा है, लगन का छठे भाव में होना विवाद और विरोध का होना दिखाता है। तो हो सकता है कि श्रेय लेने की होड़ इनको विरोध का सामना करना पड़े। पर मुहूर्त समय के वृष राशि के उच्च चंद्रमा भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी की जन्म राशि के 7वें भाव में होना जनता में खूब प्रसिद्धि देने वाला साबित होगा। 7वें भाव सामाजिक जीवन और पुनर्वापसी का भाव भी कहलाता है। हो सकता है कि हिंदुत्व की विचारधारा
ये पार्टी राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा जनता के सामने लाकर एक अलग अंदाज में अपनी वापसी या हिंदुत्व कार्ड का उपयोग करे और उसका चुनाव में इनको बहुत ज़्यादा फायदा भी हो, और होना भी चाहिए, लेना भी चाहिए उस चीज़ का फायदा। तो दोस्तों, एक जो मन में कई लोगों के में एक अटपटापन सा था कि मुहूर्त का समय कहीं ठीक है कि नहीं है, तो निश्चित रहिए मुहूर्त का समय अच्छा है। सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मुहूर्त का समय निकाला है, और वैसे भी भगवान हैं, कड़कड़ में व्याप्त हैं, उनके लिए ऐसे किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से एक अच्छा प्रयास किया गया है, एक अच्छे मुहूर्त का चयन किया गया है। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे बेल आइकॉन को दबाएं। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष ऐसे ही कुछ और ज्ञानवर्धक, रोचक, जिज्ञासु जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।